आपने करना क्या, बेसिकली आपके हाथ में आपका मोबाइल है और आपके मोबाइल के ऊपर आपका जीमेल कनेक्टेड है, ऐसे ही है ना, जीमेल चला होता है ना आपका, आप अपनी मेल चेक कर रहे होते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, टाइम कम लगे, तो सबके पास मोबाइल के ऊपर कम से कम इंटरनेट चल रहा हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम शेयरिंग के चक्कर में चलेंगे तो फिर हम शेयरिंग करते करते क्लास का टाइम एंड कर देंगे। सबके पास मोबाइल चल रहा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या, बेसिकली प्रोफाइल बनाने के लिए मैं आपको जल्दी से प्रोफाइल बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आपने कहाँ जाना है, अपना मोबाइल ओपन करना है, इंटरनेट चलाना है उस पर, और आपने गूगल मैप पर चले जाना है, ठीक है। मतलब इंटरनेट से आपने सीधा गूगल मैप पे, मेरा ख्याल है ये लोग आप दिन में कितनी दफ़ा जाते होंगे, हाँ, डायरेक्शन वगैरह लेने के लिए किसी जगह जाना हो तो हम लोग अक्सर चले जाते हैं गूगल मैप के ऊपर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये मेरे पास नज़र आ रहा है गूगल मैप। जिनका इंटरनेट चल रहा है वो अपने मोबाइल से ये करके देख लें यहीं पर, और जिनका नहीं चल रहा तो जिनका चल रहा है उनको देख लें, ये कह सकता हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लोकेशन का ब्लू पॉइंटर नज़र आ रहा है आपको, आ रहा है ना नज़र। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक लोकेशन है, लेकिन मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ ताकि एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए मेरी दोबारा से जी। ये जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो सेंटर में एक लोकेशन मुझे नज़र आ रही है ब्लू कलर की, इस जगह। ये मेरी बेसिकली एक्चुअल पोजीशन है। अभी मैं बाहर जाऊँगा तो ये चेंज हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि लोकेशन आप जब भी लें तो हमेशा गेट के खड़े होकर लें, ठीक है, बजाय इसके कि रूम में लें, दफ्तर में लें, ऑफिस में लें, ये गलत तरीका है। क्योंकि लेफ्ट राइट दीवारें हैं, हो सकता है कि वो लोकेशन इस साइड से किसी को गाइड कर रहा हो और इस साइड पर आपका डोर ही ना हो एंट्रेंस के लिए, ठीक है, तो लगेगा कि आपने गलत लोकेशन ऐड की हुई है। अब आपने क्या करना है, अगले मरले में नेट मेरा चल रहा है, अंदर सिग्नल स्लो आ रहा है। हाँ अंदर सिग्नल स्लो आ रहे हैं, मैं डाटा चला देता हूँ, और जो दूसरा चल रहा है ना वो स्लो कर रहा है। अब ये जो ब्लू पॉइंटर आपको नजर आया बेसिकली है क्या, अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं लेफ्ट राइट। मिसाल के तौर पर इस दीवार के पीछे हो सकता है कोई ऑफिस हो, ठीक है ना, दीवार की इस साइड पर कोई दफ्तर बना हो तो उसने अपनी लोकेशन दी होगी। लेकिन जब आप अपनी लोकेशन दे रहे होंगे तो आपने देखना है कि आपकी लोकेशन पे तो कोई और जगह चीज़ नहीं होगी दूसरी, ठीक है। तो मैंने इसको प्रेस करके रखना है इस बटन को, और ये रेड कलर का हो जाएगा, देखिए हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जैसे हम पिन करते होते हैं, हाँ, मार्क कर दिया इस जगह को। अब इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है अदील स्टोर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी लोकेशन के ऊपर आ गया, ऐसे ही है ना, मतलब किसी ऑलरेडी बिजनेस पर आ गया। तो अब अगर मैं इस अदील स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो ये तो सारा अदील स्टोर के मुतालिक बातें आ जाएंगी, ठीक है। सो इसके लिए मुझे ये प्रॉब्लम अगर आपको आएगी जब, तो आपको क्या करना है इसके लिए, बेसिकली मैं लोकेशन किसी और जगह से पिक कर देता हूँ जहाँ पर कुछ ना हो। लेकिन जब आप खुद से अपनी फिजिकल लोकेशन बनाएंगे तो उसमें इशू नहीं होगा। आज आप अपने दरवाजे पे खड़े होकर लोकेशन बनाएंगे, कोई लोकेशन नहीं आएगी। और जिन लोगों के पास ऑफिस नहीं है, आप अपने फिलहाल घर की लोकेशन से भी बना सकते हैं, ओके जी। मैंने एक खाली जगह पे लिखा है, क्लिक किया है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं भी किसी जगह पे देखता हूँ जहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ पर ड्रॉप पिन लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, जहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप पिन, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जहां पर लिखा हुआ था ड्रॉप पिन, मैंने वहां पे क्लिक किया तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं स्क्रीन पर। इसके एंड पर जो ऑप्शन आ रही है ना, उस पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड योर बिजनेस टू मैप, और एक ऑप्शन आ रही है ऐड मिसिंग प्लेस। मिसिंग प्लेस पे नहीं जाना आपने क्या करना है, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, यानी ये लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब मुफ्त में ही आप अपना गूगल लोकेशन पेड नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होती है। एक बार ऐड हो जाए तो मूव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी आपने फिलहाल यहाँ से ऐड तो नहीं करनी है। यहाँ से मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। मैं कोई ऐसा अकाउंट खोल लूँ जिसमें मेरी लोकेशन ना हो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इतनी डिटेल से मैंने नहीं बताना कि चीज़ें आपने एक्सप्लोर करनी है, फिर मैं सिर्फ इस पूरे महीने में तो बिजनेस प्रोफाइल ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपने इन चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ये जो इसकी है ना लिमिटेशन, वो मैं साथ बता दूंगा आपको, बनाते हुए बता दूंगा, ठीक है। जब मैं बात को आगे लेकर जाऊंगा तो बताऊंगा। किसी का मोबाइल चल रहा है, मुझे अपना मोबाइल दिखा दो यार। अगर ऐड योर बिजनेस पे कोई आ गया तो ऐड योर बिजनेस पे आके मुझे अपना मोबाइल पकड़ा दें, मैं उसके मोबाइल से दिखा दूँ। आपकी भी बनी हुई है ना बहुत सारी, मेरे भी अकाउंट पे बहुत बनी हुई है। बिना है
पिन है ना, ड्रॉप पिन है ना। हाँ ठीक, हाँ इनके मोबाइल से ये मैंने किया और लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उनकी भी बनी हुई है वेडिंग लेबोरेटरीज कॉर्पोरेट। आपके कौन से बनी है ये भी इस जगह पे कोई लोकेशन आ रही है। चलिए मैं इसको बिल्कुल हो जाएगा। मैं लैपटॉप से, अच्छा मैं लैपटॉप से आपको करवा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी लोकेशन है कोई इस तरह की, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह की अगर ऑप्शन आएगी, वैसे इस तरह की ऑप्शन नहीं आएगी, पहली ही स्क्रीन आएगी जिसमें हम लोकेशन बना रहे होंगे। तो उसके नीचे लिखा हुआ है आई ओन और मैनेज एन अदर बिजनेस, ठीक है, कि मैं कोई दूसरा बिजनेस मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन चेंज हो गई है और उसमें क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। मैं क्या ऑप्शन चेंज हो गई और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कहा गेटिंग स्टार्टेड, बस ये इस तरीके से आ जाएगा, बस इसको आपने फॉलो अप करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके आगे से आप खुद करें। आपको भी मैं चैनल पे लूँगा अपने YouTube चैनल पर, और उस पर मोबाइल की एक वीडियो होगी जिसकी लोकेशन बनी होगी, आप उससे देख कर भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये खुद करें। इसके आगे से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं क्या इसके आगे से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीखने वाली हो। मतलब यहाँ पर पूछ रहे आपके बिजनेस का नाम, और दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहे आपके बिजनेस की कैटेगरी। मतलब एक नाम पूछ रहे हैं और एक कैटेगरी पूछ रहे हैं। नाम तो हम खुद टाइप करेंगे ना, नाम रखेंगे भी हम अपने बिजनेस का खुद से। आपने नाम रिपीट नहीं करना, नाम ऐसा नहीं हो जो किसी और बिजनेस का नाम भी हो जो गूगल पर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। फिर तो आप फंस जाएंगे ना, फिर वो कहेगा हाँ भाई देखते हैं असल वाला कौन है, आप पे क्या हुआ है, फिर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो न्यू नेम लेना है, और जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस कैटेगरी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं जी हमने वेब डेवलपर, चलिए जी मैं लिखता हूँ वेब डेवलपर। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है जी वेब होस्टिंग कंपनी, वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है। सो इन्होंने लिस्ट लेनी है हमने, यहाँ से टाइप नहीं करना। नंबर 1, कैटेगरी को हमने पूरे का पूरा टाइप नहीं करना, बल्कि हम अपनी कैटेगरी का नाम टाइप करना शुरू करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, वो बताएगा, सजेस्ट करेगा आपको कि आप ये वाला बिजनेस ले सकते हैं, ठीक है। सो आपने देखना है कि आपसे रेलिवेंट बिजनेस कौन सा है, सो आपने उसकी बना देनी है, ठीक है। बस मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ से वेब डिजाइनर ले लिया, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, फिर से मैं बंद कर दूँगा। यानी मैंने कंपनी का नाम रख लिया ABC को, अबाउट को लिखा गया कोई बात यानी नहीं। जैसे अब आगे मैसेज आ रहा है, अभी आपने खुद से पढ़ के आगे करना है, यानी ये सब प्रोसीड करना है। फिर वो पकड़ लें आप, फिर वो आपसे पूछेगा, इसे कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वो आपसे आगे पूछेगा जाकर कि आप का ऑफिस है, लोग आपके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, आपने कहना है यस, ठीक है। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या आप भी लोगों के ऑफिस में विजिट करते हैं, ठीक है, आपने कहना है यस, ताकि लोग आपको कॉल, मतलब पहला मैसेज उसने इसलिए दिया कि लोग आपके पास आ सकते हैं, दूसरा मैसेज उसने इसलिए दिया कि कोई बंदा आपको कॉल करे तो क्या आप उनके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे जाकर वो आपसे वेरिफिकेशन लेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपने यहाँ पर यूनिक मोबाइल नंबर देना है। यूनिक का मतलब ये है कि उस मोबाइल नंबर से पहले से कोई प्रोफाइल ना हो। लाजमी बात है, जब भी कोई बिजनेस होता है, हर बिजनेस का अलग ही नंबर होता है ना। मतलब मेरा घर में कोई और नंबर होगा, अगर मैंने ऑफिस दुकान में नंबर रखना है तो कोई और नंबर रखूँगा। सो एक मोबाइल नंबर पर एक ही होगा। उसके बाद उसने आपसे एड्रेस पूछना है, एड्रेस आपने गूगल मैप से तो बता ही दिया, उसको बता दिया ना। उसके बाद आपने उसको पोस्टल फॉर्म में भी एड्रेस लिख के बताना है, यानी कोई भी बंदा अगर आपको कोई चीज़ भेजे, बाई डाक भेजे, तो वो कैसे आप तक पहुँचेगी, पोस्टल एड्रेस क्या आपका वो टाइप करना है। जिप कोड पूछेगा आपका, पोस्टल कोड जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, हाँ वो 54,000 स्टैंडर्ड होता है पाकिस्तान लाहौर का। तो अगर आप एक्चुअल देखना चाह रहे हो तो गूगल पे जाकर सर्च करें तो आपको पोस्टल कोड भी मिल जाएगा कि मिसाल के तौर पर लोअर माल का पोस्टल कोड क्या है, GPO का पोस्टल कोड क्या है, अनारकली का क्या है, समनाबाद का क्या है। ये टाइप करेंगे तो पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपने देखना है कि नियर बाई लोकेशन जो भी आ रही होगी आपके एरिया से, वही वाला पोस्टल कोड आपने उसको बता देना, ठीक है। इसके बाद कुछ और मोबाइल लेगा, मोबाइल को वेरीफाई करेगा, कोड भेजेगा, कोड आपने टाइप करना है। वेबसाइट का पूछेगा, अगर वेबसाइट नहीं है तो आपसे कह सकते हैं मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। आगे चला जाएगा लेकर आपको। उसके बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें आपका टाइमिंग पूछ रहा होगा, आपसे कहेगा हाँ भी कुछ चीज़ तस्वीर लगानी है अपनी कंपनी की, लोगो लगाना है, इस तरह की बातें पूछ रहा होगा। पहले फेज़ में आप उसको बेशक स्किप कर दें, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को स्किप, पहले जैसे मैंने शुरू किया तो स्किप नहीं कर सकता था,
यहाँ पर जा रहा हूँ तो कुछ ऑप्शन स्किप वाली आ रही हैं, तो उन्हें मैं स्किप कर दूंगा पहले फेज़ में। उसके बाद फिनिश का बटन आ जाएगा, ठीक है जी, वो आप समझेंगे आपकी लोकेशन बन गई है। लेकिन गूगल जो है इसके लिए कुछ टाइम लेगा, होपफुली 2 डेज़ लेगा, रिव्यू में रखेगा, चेक करेगा कि आपकी लोकेशन मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। मतलब इस लोकेशन पे कुछ और पहले तो नहीं है, इस मोबाइल नंबर पे पहले कुछ तो नहीं है, फिजिकल लोकेशन का कोई इशू तो नहीं है, पहले तो नहीं किसी वजह से ये लोकेशन सस्पेंड हुई, ठीक है। ये 2 दिन रिव्यू में रहता है, वो इन 2 दिनों में आपने इस पर कुछ नहीं करना, वेट करना है। जब उसका जवाब आएगा, यहाँ तो वो सस्पेंड कर देगा, तो यहाँ आपको लाइव कर देगा। सस्पेंड तब करेगा जब उसको आपकी लोकेशन लगेगी कि फेक है, और जब उसको नहीं लगेगी कि फेक है तो अलबत्ता फेक लोकेशन अगर हमारी सपोज वो कहते हैं नहीं जी ठीक नहीं है लोकेशन, आपकी क्वालिटी इश्यूज़ हैं, तो हम क्लेम कर सकते हैं इसको कि भाई ये हमारी ही बिज़नेस है। वो अलग तरीका है, वो हम डिजिटल मार्केटिंग में डिटेल से पढ़ते हैं। अभी आपने सिर्फ ये एक लोकेशन बना लेनी है अपनी, बस, इससे आगे नहीं कुछ करना। लोकेशन बन गई, इसके बाद क्या करना है आपने, जब आपकी लोकेशन बन जाएगी तो इसका मतलब यही होगा कि इस जीमेल के साथ आपकी प्रोफाइल अटैच हो गई है, और जब वो कहेगा कि आप लाइव हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई आपकी बिजनेस लोकेशन का नाम लिखेगा तो आप गूगल पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप लोकेशन पर जाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक लोकेशन खोल के जल्दी से दिखा देता हूँ और फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक अकाउंट है, ठीक है। मैं इधर आया, देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल। तो आप लोगों का जब अकाउंट होगा, मतलब आपने लोकेशन मोबाइल से बनाई या आपने यहाँ से बनाई, एक ही बात है। अगर आपने मोबाइल से लोकेशन बना ली तो यहाँ पे नज़र आएगी, अगर आपने यहाँ से बना ली वो मोबाइल पे भी नज़र आएगी, ये परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो बिजनेस प्रोफाइल मुझे टॉप पे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आपको टॉप पे नज़र ना आए। उसकी वजह क्या होगी, इसलिए कि आपकी लोकेशन अभी बनी नहीं। जब वो बन जाएगी तो ये वाला मेन्यू टॉप पर वो ऐड करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये कहाँ होता है, कौन बताएगा, पुराना कोई स्टूडेंट जी। मोर में गया हूँ ना मैं, ठीक है। और ही आ गए हम लोग, इस पे आ जाते हैं। ये नेट स्लो खुल रहा है, शक्लें सही नज़र नहीं आ रही। डाउनलोड बिजनेस ऐप, जी ये गलत जगह आ गया। अच्छा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। चलिए हम दूसरा खोल लेते हैं। मैं दूसरा अकाउंट खोल रहा हूँ, हाँ। जी, हमारे पास जो है ना इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट हमारे लिए इश्यूज क्रिएट करता है। ये लिखा हुआ है मोर फ्रॉम गूगल, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रही होगी तो आपने कहाँ चले जाना है, मोर फ्रॉम गूगल, और यहाँ पर बिजनेस का जो टैब होगा ना, बिजनेस का जो ग्रुप बना होगा, उसमें आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने थोड़ा सा ना इंटेलेक्चुअल स्टाइल से लर्निंग करनी है कि बहुत सारे टास्क, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे टास्क आपको खुद से एक्सप्लोर करने हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ क्लासरूम में चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो फिर तो चीज़ें बड़ी कम हो जाएंगी हमारे लिए। जैसे मैंने अभी प्रोफाइल तक ले आया हूँ आपको, अब इसके अंदर और क्या करना है आपने खुद से इसको एक्सप्लोर करके देखना है हम क्या करेंगे। जैसे मैं इस पर आ गया हूँ, देखें जी, ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स जी। आप लोगों ने मुझे बताना है कहाँ जाना चाहिए मुझे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये उस सूरत में है जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल ऊपर नजर नहीं आ रही होगी, फिर आपने इधर आना है जी। इस जगह पर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल मिल जाएगी। मिल गई है, चलो खत्म हो जी, खत्म होगी बात। अब आ जाए वापस इस पे और इनकी प्रोफाइल खोलिए। यहाँ पे जाएं ताकि जब आपकी प्रोफाइल बन जाए, लाइव भी हो जाए, तो आपने कैसे काम करना है इसकी मैं एक हल्की सी आपको झलक दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं, इसके नहीं फॉलोअर्स, नहीं इसके नहीं फॉलोअर्स होते, इसके बिल्कुल नहीं फॉलोअर होते। गूगल के ऊपर बेसिकली है क्या, गूगल पे रेटिंग होती है बस,
और आपकी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए। मतलब वेब डेवलपर हैं, 6-7 वेब डेवलपर हैं, कोई बंदा लिखता है कि बेस्ट वेब डेवलपर इन लाहौर, तो आप देखिएगा कितने सारे गूगल प्रोफाइल में आ जाएंगे, यानी कि मैप पे कितने लोग नज़र आने शुरू हो जाएंगे। बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर इन लाहौर, मैप पे इतने सारे ग्राफिक डिज़ाइनर नज़र आ जाएंगे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, पहले 3-4 नज़र आ रही होंगी, बाकी पे मोर का बटन बना होगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप प्रोफाइल बनाएं तो आप पहली 3 पोजीशनों में नज़र आ रहे हो, तभी फ़ायदा है ना। मोर पे जाके तो कोई भी आपको नहीं देखेगा जी। देखिए ये आ गई है प्रोफाइल, वो कैसे होगा, आराम आराम से होगा, ठीक है। वो होगा ऑप्टिमाइजेशन से, ठीक है। वो आप डिटेल से पढ़ते हो डिजिटल मार्केटिंग में। और लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअल हो तो मेरा ख्याल है इतने से आपको कुछ आइडिया मिल जाना चाहिए, तो आपको इसको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कैसे होगा वो। हाँ नहीं, कोर्स को छोड़ दो यार, चीज़ों को समझो बस। कोर्स के पीछे ना जाएं। हाँ कोर्स के पीछे नहीं जाएं। चीज़ अब बल्कि ये ना समझें कि डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, ये समझ लें कि यार बिजनेस प्रोफाइल आनी चाहिए बनानी, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इसके वाले से बात कर रहा हूँ। तो क्या आजकल क्या तरीका लर्निंग करने का, यूट्यूब है ना, ठीक है। टास्क बेस्ड लर्निंग करो ना, सिर्फ जो चीज़ चाहिए आपको, जो चीज़ जानना चाह रहे हैं वो गूगल करें बस, जो चीज़ जानना चाह रहे हैं सिर्फ वो यूट्यूब पर जाकर देखें, और छोटा सा क्लिप देखें, अपनी लैंग्वेज में देखें, ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए। 3-4 क्लिप्स देखें, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस तरह कोर्सेज में उलझे रहेंगे फिर तो हम कोर्सेज ही करते रहेंगे ना सारी उम्र। और अब कोर्सेज ज़रूर करें, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ कोर्सेज करने से, लेकिन यह है कि हर चीज़ के लिए माइंडसेट ना बनाएं कि कोर्स करना है हमने। कुछ चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करें। जब तक आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू नहीं ना करेंगे उस वक्त तक आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। आप जब खुद एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएंगे ना, फिर आप प्रोफेशनल, आपका माइंड सेट जो है ना वो प्रोफेशनल हो जाएगा। आपने पहले अपने माइंड सेट को प्रोफेशनल करना है, ठीक है। किसके लिए? आराम से चलते, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लेकर चलने दें, ठीक है। हाँ हम अभी नहीं, अभी हम इस पर है ना, इसको इधर से बाहर निकलते हैं फिर किसी और जगह पे जाते हैं, ठीक है। मैं इधर से बाहर निकलते हैं फिर किसी और जगह पे जाते हैं जी। ये आ गई है प्रोफाइल हमारे पास एक, सब कुछ आ रहा है, मेन्यू बना हुआ ये देखें, पूरे का पूरा मेन्यू यहीं पे दे दिया उन्होंने। एडिट प्रोफाइल, ठीक है, क्या मतलब है इसका? प्रोफाइल में चेंजेस करनी हो, समझ आ रही है सबको, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज करोगे आप, ठीक है। अच्छा जी, रीड रिव्यूज़, लोगों ने आपके बिज़नेस के मुतालिक बताया हुआ है कि भाई ये अच्छे लोग हैं या बुरा बिज़नेस कर रहे हैं, रिव्यूज़ पढ़ें। जब लोग आपको रिव्यूज़ दे रहे हैं तो आपने रिव्यूज़ को आंसर भी करना है, ठीक है। जो बुरे रिव्यूज़ दें तो उनसे पूछें भाई क्या बुराई है, हमने प्रॉब्लम है कोई आपको तो मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट करें। अगर कोई बंदा कहे कि जनाब आपने मेरी साइट बनाई थी या आपने मुझे एक डिज़ाइन बना कर दिया था वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, उस तरह नहीं बनाया जैसे मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मुझसे पैसे ले लिए, इस तरह की बातें लोग कर सकते हैं ना गूगल पर आकर आपका इंप्रेशन ख़राब करने के लिए। तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे कॉल करें या मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं आपसे आकर मिलता हूँ, आपका प्रॉब्लम हल करता हूँ। ताकि जो दूसरे लोग रिव्यूज़ जब देख रहे होंगे तो आपका फीडबैक भी उनको नज़र आ रहा हो कि आप, और ये भी पता लग जाएगा फेक रिव्यू तो नहीं है, कहीं जेन्युइन रिव्यू है ना, फेक तो नहीं है, ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या जी, मैसेजेस, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैसेंजर होता है आपके पास, तो आप मैसेजेस भी कर सकते हैं इसके ऊपर ही, डायरेक्ट इस पर ही आ रहे होते हैं। आपको भी जिस चीज़ पे फोकस करना है, आपका फोकस किस चीज़ पर होगा, ज़्यादा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, ऐड अपडेट पर। ऐड अपडेट का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपकी तस्वीरें लगेंगी, ये आ रही है ना तस्वीर नज़र आपको। आपने काम क्या करना है कि प्रोफाइल बनाने के बाद जो सर्विसेज आप देते हैं आपने उनकी पिक्चर्स लगानी शुरू कर देनी। जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप जो जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी पिक्चर्स ऐड करनी शुरू करें। मतलब आप वेब डेवलपर हैं बहुत अच्छे, ठीक है, तो अब आप इसे सिंपली ये लिख दें जी कि मैं वेब डेवलपमेंट, आपने एक अच्छा सा डिज़ाइन बनवाएं किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से, और एक डिज़ाइन बनाएं टारगेट करके बनाएं कि जनाब आप रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट्स भी बना रहे हैं, आप रियल स्टेट वालों के लिए एक अलग डिज़ाइन बनाएं ताकि उसे पता लग जाए कि आप रियल स्टेट वालों की वेबसाइट बना रहे हैं। हालांकि एक अंडरस्टूड बात है कि जब वेबसाइट बना रहे हैं तो आप सबकी बना रहे हैं, लेकिन जब वो रियल स्टेट वाले को आपने टारगेट किया होगा और वो उसको देखेगा तो उसको एकदम लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए काम कर रहा है, ये तो स्पेशल इस डोमेन में काम करता है, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस होगा इस डोमेन में इसलिए करने लगा हुआ है, तो वो फिर आपसे जल्दी कॉन्टैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू उस बंदे से जिसने स्टैंडर्ड लिखा होगा जी हम हर तरह की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, हर तरह की वेबसाइट करके फिर आप कैटेगराइज भी कर दें, मतलब स्कूल्स की वेबसाइट के लिए अलग से एक ऐड बनाएं, और ये सारी चीज़ें आप अपने उस पर लगाएं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ दो तीन पोस्ट लगाते रहें,
महीने बाद क्या होगा, कितनी सारी पोस्ट आ गई होंगी। अब प्रोफाइल बन गई है आपकी कंपनी का नाम भी दिख रहा है वहाँ पे, आपका एड्रेस भी आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर भी आ रहा है, और आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है जिसमें आपका अबाउट सेक्शन है, जिसमें आपने अपने बिजनेस के मुतालिक टाइप किया हुआ है, वो भी आ रहा है, आपकी सर्विसेज क्या हैं वो भी नज़र आ रही हैं, पैरेलल आपकी पोस्ट भी नज़र आ रही है, पोस्ट भी दिखनी शुरू होगी ना वहाँ पर जो आप ऑफर्स दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर आकर एक और ऑप्शन अंदर मिल जाएगा हमें, वो कहेगा कि भाई आप अगर चाहें तो मैं आपकी एक फ्री वेबसाइट बना देता हूँ। अब ये फ्री वेबसाइट कैसे बनेगी, डाटा कहाँ से पिक करेगा, ये जो काम हम कर रहे हैं ना ये सारी वेबसाइट में चला जाएगा, यानी इसी चीज़ की एक वेबसाइट बना देगा और गूगल अपना एक URL दे देगा उसको, कोई भी उस पर क्लिक किया करेगा तो बेसिकली आपकी प्रोफाइल खुलेगी। लेकिन प्रोफाइल में आपने जो डाटा लिखा हुआ है उसमें कॉल नाउ का बटन भी बना होगा, डायरेक्शन का बटन भी बना होगा, आपकी ऑफर्स भी आ रही होंगी क्योंकि ऑफर्स की ऑप्शन इधर थी, इधर इवेंट की ऑप्शन भी है, वेबसाइट की फॉर्म में हो जाएगा, वो उसको एक वेबसाइट की शक्ल में ले जाएगा। और आपने वेबसाइट पे कुछ नहीं करना, ठीक है ना, आपका काम वेबसाइट से रेलिवेंट कुछ नहीं है ना, मैंने उस वेबसाइट की SEO करनी है, ठीक है ना, हमने पोस्ट की SEO कर लेनी है, ठीक है ना, हमने अपनी प्रोफाइल की SEO कर लेनी है, तो उसकी SEO ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन आप जब वेब डेवलपर हैं तो आपने वेबसाइट की SEO करनी है, आम जो वेबसाइट्स हैं उनकी हमें SEO करनी है, अदरवाइज वो रैंक नहीं करेंगी। ये हम सिर्फ उस वक्त बात कर रहे हैं कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते अभी डोमेन परचेज करना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते होस्टिंग परचेज करना, लेकिन किसी को हम दिखा तो सकें। मिसाल के तौर पर आपने गूगल ऐड चलाया हुआ है तो आप इस वेबसाइट को गूगल ऐड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वेबसाइट नहीं है, किसी जगह पर आपको वेबसाइट देनी पड़ जाती है तो आप इस लिंक को एज ए अपनी वेबसाइट दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी वेबसाइट को इस्तेमाल किया होता है और वैसे भी ये रैंक भी जल्दी कर लेती है। वजह यह है कि भाई रोज़ाना तो इस पर काम कर रहे हो, वेबसाइट एक दफ़ा बनवाई बनाकर छोड़ दी, ऐसी है ना, इस पर तो आप रोज़ाना पोस्ट लगाने लगे हुए हैं, कभी कोई पोस्ट लगाते हो कभी कोई पोस्ट लगाते हो, तो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है, कीवर्ड भी उसमें नज़र आने लगे हुए हैं आपके सारे के सारे, कंटेंट भी नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आने के चांसेस कदरे बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी वेबसाइट से, दूसरी वेबसाइट पे तो हमें काम करना पड़ता है, काम रुक जाता है। आमतौर पर लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि वेबसाइट बनाओ बस बहुत हो गया, बन गई, वेब डेवलपर का काम खत्म, SEO करवा लो, 6 महीने के बाद उसका काम भी खत्म, ठीक है। वो दोनों से सर्विसेज लेना बंद कर देते हैं, जो दोनों से सर्विसेज लेना बंद कर देंगे इसका मतलब है वो रैंक तो नहीं करेगी फिर सही तरीके से। आपको इसकी सर्विसेज की ज़रूरत है, आपको अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना है, डाटा भी फ्रेश करना है उसके ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया एक हिस्सा, मैंने कहा एक मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपने, एक तो ये काम करना है, उसके बाद फेसबुक अकाउंट तो सबका ही बना हुआ है, आप सब ने अपना अपना फेसबुक पेज बनाना है, ठीक है। मतलब ये 2-3 टास्क मैं दे रहा हूँ जो कि आपने आज करने हैं, अकाउंट बनाना है और फेसबुक पेज बनाना है। हाँ, फेसबुक पेज कैसे बनता है, चलो जी फेसबुक पेज भी हम क्विकली देख लेते हैं। हाँ, फेसबुक पेज कैसे बनता है, फेसबुक पेज ये लीजिए, मैं इसमें आ गया हूँ अकाउंट में। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, मैं फेसबुक पेज बनाना बताने लगा, वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट क्रिएट का बटन दबाना तो उसने खुद ही बन जाना है, मतलब कोई उसमें हमारी इतनी खास एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। जी, ये मैंने फाइवर लिखा, इस फाइवर को आपने एक काम करना है, घर जाके करना है ये काम। सब स्टूडेंट ने फाइवर पर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फाइवर को देखना है, जो जो आपकी फील्ड्स हैं, मतलब आप वेब डेवलपर हैं तो आपने फाइवर पर क्लाइंट बनकर देखना है कि भाई कौन है जो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो वो जो उसका पूरा कंटेंट है, उसका कंटेंट कैसा होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी ऑफ़र होगी, कोई तस्वीर होगी, हाँ ये सारी चीज़ें होंगी ना उसकी ऑफ़र में। आप अगर वेब डेवलपर हैं तो आपने देखना है कि मुख्तलिफ लोग वेब डेवलपमेंट की ऑफ़र कैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमने भी तो ऑफ़र ही देनी है, आपने जाकर भी तो उधर ऑफ़र लगानी है ना अपनी कि भाई मैं वेब डेवलपर हूँ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि उधर जो सक्सेसफुल लोग हैं ख़ासतौर पर वो अपनी ऑफ़र्स कैसे देने लगे हैं। यानी अभी आप ऑफ़र नहीं देने जा रहे, मैंने कह रहा हूँ, अभी आपने सिर्फ देखना है वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने देखना है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऑफ़र क्या दे रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर कौन सा एक मॉड्यूल है जिस पे लोग बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों पे काम हो रहा है ज़्यादा, यूट्यूब थंबनेल पे ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब किस तरह की फेसबुक पोस्ट पे ज़्यादा, सोशल मीडिया डिज़ाइन पे ज़्यादा काम हो रहा है। आपने एज ए डिज़ाइनर बनना है, मिसाल के तौर पर एज ए डिज़ाइनर बनने का क्या मतलब है,
तो जनाब मैं ये कहता हूँ मुझे डिज़ाइनर वाली देखनी है गिग्स, इन्हें गिग्स बोलते हैं ना, आगे जाके इसको डिटेल से देखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने गिग्स देखनी है डिज़ाइनर की सारी, तो मैंने बनानी तो गिग्स है ना अपनी, जाके ऑफर्स देनी है ना बेसिकली, तो मैंने इश्तिहार अपना लगाना है वहाँ पर। तो मैं कहा पहले मैं ये देख लेता हूँ कि लोग कैसे इश्तिहार लगा रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं। सक्सेसफुल लोग का मतलब है जिनके पास बिजनेस बहुत ज़्यादा है, और आपने पूरा विंडो के ऊपर जो कुछ भी नज़र आएगा उसके अंदर उस सब को पढ़ना है, क्रिटिकली पढ़ना है कि क्या चीज़ है, यानी कि आप उसके एक एक हम डिस्कस कर सकते हो। मैं क्या हम क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये एक चीज़ ऑफ़र लगी हुई है, जैसे एक डिज़ाइनर की ऑफ़र आई हुई है, तो उसने क्या क्या लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या उसकी रेटिंग आ रही थी वहाँ पर, क्या उसका रेट आ रहा था, रेट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपने समझनी है। फिर आपने देखना है मुख्तलिफ सक्सेसफुल 5-6 सक्सेसफुल जो डिज़ाइनर हैं। सक्सेसफुल डिज़ाइनर का मतलब क्या है, जो टॉप पे आ रहे हैं। सक्सेसफुल डिज़ाइनर का मतलब क्या है, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जो टॉप पर आ रहे हैं, उनको देखें कैसे करें, यानी कि ये आपकी एक दूसरी असाइनमेंट है। ठीक है, अब आए ज़रा इधर से। और एक काम क्या है, फाइवर पर अकाउंट बनाना है। मैं क्या फाइवर पर अकाउंट बनाना है और फाइवर को क्लाइंट बन के स्टडी करना है। मतलब आपने वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देनी है तो आपने क्लाइंट बन जाना है। बेशक ले लीजिएगा इन्फॉर्मेशन भी किसी से कॉल भी कर लें कि भाई हाँ चाहिए, हमें आपकी सर्विस चाहिए, मुझे वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, क्लाइंट बन के उससे बात करें, वो आपसे रिक्वायरमेंट ले ताकि आपको पता लगे रिक्वायरमेंट कैसे देनी है और उसको जवाब कैसे कर दे। वो आपसे कम्युनिकेशन शुरू कर देगा ना, आपने उससे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, वो आ तो नहीं जाएगा आपके घर, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऑनलाइन ही होगा जो कुछ हो रहा होगा उसके साथ, ईमेल के थ्रू हो रहा होगा, मैसेजेस के थ्रू हो रहा होगा। तो आपने मैक्सिमम करके देखना है कि क्या होता क्या है, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से ये काम हो रहा है, साइंस समझ में आए इसकी। अच्छा जी, इधर आ जाएँ, ये पेजेस पे आ गया हूँ मैं। नेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। स्लो चल रहा है। मैं इसको बंद कर दूं, वाईफाई को भी बंद कर देते हैं ताकि इसका नेट चले। आ गया? नहीं हो गया कनेक्ट, अब हो गया। अब ये मेरा एक फेसबुक अकाउंट खुला है। आपके जो पेजेस होते हैं वो फेसबुक अकाउंट के अंदर बनते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पेज इटसेल्फ कोई अकाउंट नहीं है, मेरा पेज क्या है, मेरा पेज एक एंटिटी है जो अकाउंट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहेंगे कोई चीज़ पड़ी हुई है इसके अंदर, ये टूट जाएगा तो इसके अंदर की चीज़ भी गई सारी की सारी, ऐसे ही है ना जो भी इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका अकाउंट किसी वजह से ब्लॉक हो गया, किसी वजह से, तो उसके अंदर अगर आपके 5 पेजेस हैं तो आपका एक्सेस ख़त्म हो गया ना उनसे भी। ये ज़हन में रखना है आपने। यानी आपके पेजेस कहाँ बने होते हैं, अकाउंट के अंदर बने होते हैं। अगर आपके अकाउंट को कुछ हो गया तो आप समझ, मतलब आपका अकाउंट ही नहीं खुल रहा, मतलब मेरा अकाउंट नहीं खुलता, इसमें मेरे 10 पेजेस हैं, तो मैं उन 10 पेजेस को एक्सेस कर सकता हूँ अनटिल के मैंने उन अकाउंट की, अपने पेजेस की परमिशन अपने किसी और अकाउंट को ना दी होती। मतलब मैं ये कहूँ कि ये बताने का मतलब भी यही है कि आप जब कोई पेज बनाएं तो पहले बनाएं एक से, और उसके बाद परमिशन दें, यानी किसी और अपने अकाउंट को भी उसका एडमिन बना दें, ताकि कल को अगर आपके इस अकाउंट को कुछ हो तो आपके पास आपका पेज दूसरे अकाउंट के थ्रू एक्सेसिबल हो। समझ आई पॉइंट क्या बताया मैंने? यानी हम पेज की परमिशंस सेट कर सकते हैं कि भाई ये पेज ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे भाई का अकाउंट है, ठीक है, ये मेरी कंपनी के 4 लोगों का अकाउंट है, तो मैं कहता हूँ भाई इसको एडमिन बना दो, इसको भी एडमिन बना दो। अब क्या होगा, उसके अकाउंट में भी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर वो पेज खुल जाएगा। अब अगर कल को मेरे अकाउंट को या उसके अकाउंट को कुछ होगा तो पेज ब्लॉक नहीं होगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना। बेसिकली उस पेज पे अकाउंट ब्लॉक होने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अकाउंट खुलेगा तो पेज खुलेगा ना, इतना असर ज़रूर पड़ेगा। कि अकाउंट ही नहीं खुल रहा, पेज कैसे खोलोगे? तो अगर आपने परमिशन में किसी और को भी उसमें ऐड किया होता तो फिर ये मसला आपका हल हो जाता। नीचे आए। अच्छा, ये तो एक पेज है ना, इसको छोड़ दें।
क्या करें जी, यहाँ से कहाँ जाएं? पुराना स्टूडेंट बताया मुझे कोई, इस पर आ जाएं। हाँ, वो बेसिकली पेज खुला है ना सीधा, तो हम इधर आ जाते हैं, अहमद टीपू मलिक पे आ जाते हैं। अब क्लास का टाइम ही हमारा वाइंड अप हो रहा है। अब देखें, पहले जो आपको नज़र आ रहा था वो पेज था, अब जो आपको नज़र आ रहा है वो अकाउंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहीं पेज कुछ लिखा तो नहीं हुआ था ऐसा खास। हाँ, ये मेरा अकाउंट खुल गया। अब मैं आपको बताता हूँ पेजेस किधर हैं। यहाँ पे आप जो बनाते हो, साइन अप करते हो फेसबुक पर, अकाउंट से करते हो। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी कोई ब्रांड बनानी होती है या अपना कोई पर्सनल अकाउंट बनाना होता है, उसे हम पेज बोलते हैं। पेज किस में बनता है? आपने फेसबुक पे पेज नहीं बनता, फेसबुक के अकाउंट में पेज बनता है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सी ऑल प्रोफाइल्स लिखा हुआ है, ये इन्होंने थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स चेंज की हुई हैं। ये सारे पेजेस आ रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं नीचे क्या क्या आ रहा है जी। ये क्या लिखा है? सी ऑल पेजेस। अगर इस तरह की उलझन में फंसेंगे तो इस तरह आएंगे यहाँ पे। हाँ, सी ऑल पेजेस पे जाएंगे। ओके, आगे अब सारे पेजेस आ गए। अब पता भी लग गया आपको कैसे पेज बनेगा। हाँ, क्रिएट न्यू पेज, तो मैंने जल्दी से बनाना है इसको। ठीक है, उसी तरह जैसे प्रोफाइल आ रही थी हमारे पास, क्या था भाई, पेज का नाम क्या रखना है? ठीक है, फ्री लॉन्सिंग सपोज कर रहा हूँ मैं, लेक्चर्स। उसके बाद यहाँ पर आए कैटेगरी, सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। देखें, फ्री लॉन्चिंग की कैटेगरी दी है इन्होंने, नहीं है? रियल स्टेट आ गई है और एक रेस्टोरेंट आ गया। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर हम करते हैं इंटरनेट लिख कर देखें ज़रा, तो हम इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही मार्केटिंग कर रहे हैं ना अपने बिजनेस की, जो भी बिजनेस हमारा है। ठीक है, अब 3 कैटेगरीज अपनी, यानी ये भी मैं टाइप नहीं कर रहा, जेन में रखना है अक्सर स्टूडेंट टाइप करें। हाँ, वेब डिज़ाइनिंग भी टाइप करके देख लेते हैं। वैसे ये मैं बता रहा था आपको कि वेब डिज़ाइनर आ गया। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा, 3 कैटेगरीज यहाँ पे रख सकते हैं। आपकी जो पहली कैटेगरी है वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप वेब डिज़ाइनर हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर पहली कैटेगरी में वेब डिज़ाइनर को ले लेंगे। जैसे मैंने अभी दूसरी में लिया है, तो हम 3 कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया? चलो जी, बस उसके बाद क्या आया, पेज की डिस्क्रिप्शन दे दें अपनी, अबाउट के किस चीज़ के मतलब है। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि जनाब मैं वेब डेवलपर हूँ और मैं प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ और मैं हर तरह की वेबसाइट बना लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने ब्रीफली लिखना है अपना, और उसके बाद क्या बटन दबाना है यहाँ से, इसको मैं लिख लूँ ताकि ये मुझे एरर ना दे दे। प्रोफेशनल वेब डेवलपर, इतना नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखना है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? क्रिएट जी। मैसेज आ गया, बन गया आपका पेज। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सेव प्रोफाइल पिक्चर, ऐड कवर फोटो। जैसे आपके अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर होती है, अकाउंट का कवर फोटो होता है, इसका क्या साइज़ होना चाहिए आपने नेट से खुद देखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे गूगल पर जाकर, प्रोफाइल पिक्चर साइज़ फेसबुक। ठीक है जी, और कवर फोटो साइज़। और एक और काम करना है कि जब भी आप गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन लें तो ये ज़रूर करें ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, पुराना डाटा ना आए। हाँ, लिख लेता हूँ मैं जी, कवर फोटो साइज़। आ गया, ये टूल्स पे जाऊंगा और आप फीमेल स्टूडेंट्स को ऐड करें, सबको ग्रुप में। हाँ अच्छा जी, मैंने यहाँ से टूल्स किया,
ये क्या लिखा हुआ है, एनी टाइम, इस पर आइए और पास्ट मंथ ले आएँ। डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना फ्रेश कंटेंट चाहिए और जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं आपके पता भी होगा कि वो कितनी फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही होती है। तो यहाँ से आपने लेटेस्ट कंटेंट लेना है। ये ना हो कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 साल पुरानी हो और अब चेंज हो गई हो। ठीक है, आपने जब भी नेट से कोई चीज़ सर्च करनी है तो हमेशा फ्रेश कंटेंट लेना है ताकि आपके पास फ्रेश इन्फॉर्मेशन है। मैं अभी पास्ट मंथ कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने में जो है। ठीक है, साइज़ दे दिया उसने। अब इस साइज़ के मुताबिक आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। जिनको ग्राफिक्स नहीं आती हैं तो वो कैनवा वगैरह यूज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि 1 महीने का हमारा कोर्स है, ग्राफिक्स तो नहीं हम इसमें कवर अप कर सकेंगे। ठीक है, तो जिन्हें ग्राफिक्स का बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो वो कैनवा यूज़ करें। क्योंकि कैनवा के अंदर आप डिज़ाइन वगैरह कर लेते हो या इंटरनेट से कोई चीज़ डिज़ाइन कर लें, इंटरनेट के इमेजेस को फ़िलहाल यूज़ कर लें। लेकिन आपको ये चीज़ तो अंदाज़ा हो ही रही होगी कि आप जब किसी ऑनलाइन सर्विस में जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, थोड़ी बहुत। जैसे ग्राफिक्स आपको थोड़ी बहुत ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरह आपको आना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया ये वाला काम। आपका ग्रुप बना रहे हैं